और मैं तो इस सियासी कल्चर के, जब 2002 में मैंने पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ा था, मैं उस वक्त से इस सिस्टम के ख़िलाफ़ हूँ। नवाज शरीफ साहब को एतमाद नहीं है, इसहाक डार साहब को एतमाद नहीं है, मरियम साहब को एतमाद नहीं है इन अदालतों के ऊपर, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को एतमाद नहीं है। एक जाली उन्होंने दे दिया एफिडेविट और आज स्कूल से वज़ीर-ए-आज़म बन गया जाली फ्रॉड वाले एफिडेविट के बाद भी। मियाँ नवाज शरीफ साहब की सियासत का बेड़ा गर्क करने वाली मरियम साहब हैं, सच बोलने का उन्हें तरीका नहीं आता और झूठ बोलने के बगैर वो रह नहीं सकती। कराची से खैबर तक इमरान खान से एक मोहब्बत का सलाब है लोगों का, यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब का रायत मांगना ही ये शर्म का मुकाम है। इमरान खान साहब का वो एक कमज़ोर फैसला था, नहीं छोड़ना चाहिए था। खो अंदर को मरता है मरे, हाँ छोड़ना तो फिर सबको छोड़े, सब बीमारों को छोड़ दे, जो बीमार हो छोड़ दिया करें, कोई अर्ज नहीं है, अखलाकन कोई अर्ज नहीं है। अगर एक बीमार होता है तो उसको इलाज का मौका दें, उसकी उतने पीरियड की ज़मानत लें, एक डॉक्टर उसकी इंश्योरेंस करे कि हाँ जी वो मैं ज़िम्मेदार हूँ, इसका इलाज करूँगा, उसके माँ बाप बीवी बच्चे खुद इलाज उसका कराएं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो कानून में अमेंडमेंट अखलाकन आ जानी चाहिए, नवाज शरीफ साहब की वजह से नहीं, वैसे हो जानी चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ साहब को तो चाहिए था कि इसके ऊपर जनरल कानून साजी करा देते कि भाई जो भी बीमार हो उसको इलाज अपने बीवी बच्चों के अंदर इंडिपेंडेंट कराने दिया जाए, और जब सेहतमंद हो जाए फिर अपनी साहब पूरी करे। चारों तरफ से एक मीडिया का प्रेशर, सियासतदानों का प्रेशर, एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर, फिर उनके अपने वज़रा भी ये मशवरे दे रहे थे। तो अगरचे उसमें कई मेरे जैसे भी थे जिनका मशवरा ये था जी बिल्कुल ना छोड़ें, नहीं छोड़ना चाहिए, क्यों छोड़ें, हाँ या तो कानून बदले ना। अभी जैसे उन्होंने कानून बदला है कि जितना मर्जी फ्रॉड कर जो कोई पूछ नहीं सकता, ठीक है ना, तो पहले ये कानून बदल लेते या बीमारों को भी छोड़ दें। लेकिन अब भी उन्होंने अपने लिए किया है, ठीक है ना, तो कि जो उन्होंने फ्रॉड किया है वो नहीं पूछ सकते, गरीब बंदे को तो आज भी बंदे पकड़ लेते हैं। बने हुए हैं ये किसी तौर भी कोई काबिल तारीफ़ सूरत हाल तो नहीं है, नहायत तशवीशनाक सूरत हाल है और हर बंदा परेशान है, हत्ता कि जो ये हालात पैदा करने वाले हैं वो ख़ुद भी परेशान हैं। इसका वाहद हल वो जनरल इंतखाबात हैं। मौजूदा जो हुकूमत है और जो पहले अपोजिशन थी उस वक्त भी उनका शदीद मुतालबा यही था कि इंतखाबात फ़ौरन हो जाने चाहिए। अब वो खींचातानी करके, कोई बैरूनी अमदाद से, कोई लोकल दौड़ तोड़ करके जिस तरीके से उन्होंने हरकतें की, लीगल अनलीगल, और हुकूमत अपनी चंद वोटों से बना ली, लेकिन अब वो नए इंतखाबात की तरफ जाते हुए खौफ खा रहे हैं। हालांकि अगर नेशनल इंटरेस्ट में देखा जाए तो अगर वो समझते हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब कि कौम उनको पसंद कर रही है, तो उन्हें तो चैलेंज खुद देना चाहिए और मैदान में आना चाहिए। जब नए इंतखाबात आ जाएंगे तो ज़ाहिर है फिर इमरान खान साहब को भी कोई गिला नहीं होगा। अगर दोबारा लोग इन्हें पसंद करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, इमरान खान साहब को पसंद करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। फिर जो भी हुकूमत आएगी कम से कम वो पीस ऑफ माइंड से काम तो करेगी। अभी जितना मुल्की नुकसान हो रहा है, जितनी बेयकीनी है, इसका कौन जिम्मेदार है? मतलब कि ये चीज़ें तो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और फिर देखें ना, जो चीज़ हैरत अंगेज़ चीज़ है कि एक जब मियाँ नवाज शरीफ साहब की अपनी हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, अदालत ने इसहाक डार को पूछा कि तुमने ये फ्रॉड और चोरी के अंदर तुम मुलव्वस हो, इसका आगे जवाब दो। वो जवाब देने की वजह बीमार हो गया, फिर वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ के ऊपर बैठ के फ़रार हो गया, बासीत वज़ीर ख़जाना फ़रार हुआ। जिस मुल्क का वज़ीर ख़जाना अदालतों को जवाब देने को तैयार नहीं है, मतलब क्या कि उसके ख़िलाफ़ इतने सबूत थे फ्रॉड के, चोरी के, बदमाशी के, कि वो जवाब नहीं दे सकता था, फिर फ़रार हुआ। और वही बंदा आज दोबारा वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ पे आगे फिर वज़ीर ख़जाना बन गया। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए हैं वो दुनिया में ऐसी बेहिस्सी या ऐसी बेगैरती कह लें या ऐसी बेहयाई कह लें, कभी नहीं देखी, कोई मिसाल नहीं पेश कर सकता कि जब वो पहले परवेज़ मुशर्रफ ने जो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की, जो सरासर गैर कानूनी कार्रवाई थी, मियाँ नवाज शरीफ साहब बिल्कुल उस वक्त हक़ के ऊपर थे और दुरुस्त समझ जा रहे थे, लेकिन उनके ख़िलाफ़ जो एक्शन हुआ सरासर गैर कानूनी एक्शन हुआ। लेकिन जो उन्हें जेल भेजा गया वो भी गैर कानूनी जेल भेजा गया। और मियाँ नवाज शरीफ साहब एक अंडरस्टैंडिंग के तहत अपने ज़ाती तल्लुकात की बेस के ऊपर मुल्क से बाहर सऊदी अरब चले गए। मैं पर्सनली उनके उस एक्ट को भी फेवर करता हूँ, क्यों कि वो एक इल्लीगल गिरफ्त में थे, एक बदमाश की गिरफ्त में थे, एक जाबर की गिरफ्त में थे,
और एक हाईजैकर आके हमें गिरफ्तार अगर कर ले तो मैं कहूँ नहीं मैंने बैठे रहना है, वो कोई तरीका नहीं है। अगर मैं निकल सकता तो निकलूँ। तो नवाज शरीफ साहब ने जेल से जो इलीगल उनकी गिरफ्तारी थी उससे उन्होंने सऊदी अरब के तल्लकात इस्तेमाल करके अगर वो मुल्क से बाहर चले गए तो वेरी गुड, बिल्कुल ठीक किया। लेकिन मुझे उनसे पहला एतराज़ ये है कि वो झूठ क्यों बोलते रहे मैं मुआहदा करके नहीं आया। सारी दुनिया को कहते 10 साल का मुआहदा लिख कर गए थे और कह देते कि हाँ भाई मेरी मजबूरी थी, मैंने लिख कर दे दिया, गैर कानूनी हिरासत थी, गैर कानूनी हुकूमत थी, तो ठीक है मैं 10 साल के लिख के आ गया हूँ। जब कौम नहीं मुझे रिहा करा सकी और लोग मेरे लिए नहीं निकल सके तो मैं मियाँ नवाज शरीफ के उस दौर के मामले में मैं कौम को गिल्टी कहता हूँ कि नवाज शरीफ के लिए क्यों नहीं निकले। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब से मेरा इख्तलाफ उस वक्त शुरू हुआ जब उन्होंने झूठ उनके सामने आने शुरू हो गए। वो साफ कहते कि हाँ यार मैं मतलब कि लिख कर आ गया हूँ, फिर खाने काबे के अंदर बैठ के कहते रहे देखो अल्लाह का घर सामने है, मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है, मैंने कोई मुआहदा नहीं किया। तो बाद में सब चीज़ें सामने आ गई, तो कितनी ये कमज़ोर बात है। लेकिन बार जाना उसको मैं फेवर करता हूँ। लेकिन अभी जब जेल के अंदर थे तो एक ढोंग करके फ्रॉड से कि भाई मेरी प्लेटें गिर गई, प्लेट लैस गिर गया, एक ड्रामा करके जो अदालतों को चक्कर दे के भागे, ये सरासर नाइंसाफ़ी है और सरासर एक मजाक है हमारे कानून के साथ, हमारे अवाम के साथ, हमारे सियासी कल्चर के साथ। तो बहरहाल फिर इसहाक डार साहब का भाग जाना, अदालतों से फ़रार हो जाना, इश्तिहारी रहना, और फिर इसहाक डार साहब की प्रॉपर्टी भी नीलाम की अदालतों ने उनके इश्तिहारी होने की वजह से। अगर सच्चे थे तो आ जाते, तो आज फिर वही वज़ीर आज़म के सीट से आए हैं। ये दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है, मुझे कोई एक मिसाल दिखा दें जहाँ इतना बड़ा ड्रामा, और फिर यहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं। हमारे शरकपुर शरीफ के अंदर भी ऐसे पंगी मौजूद हैं। पंगी से मराज ये है कि जिनको वो नशा है वो तालियां बजा रहे हैं, देखो जी इसहाक डार फ्रॉड कर गया तो और वापस भी आ गए, उसको पकड़ को नहीं सका, वाह 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 वाह, मिठाई बांटो। भाई ये तो शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि हमारा अदालती निज़ाम इतना कमज़ोर है कि एक फ्रॉडियों को पकड़ नहीं सकता, एक चोर को पकड़ नहीं सकता, जो साइकिल चोरी करे वो बेचारा छोड़ नहीं सकता, जो मुल्क को लूट के ले जाए उसको पकड़ को नहीं सकता। इससे बड़ा क्या मजाक होगा। ये सब अदालत की तो और मैं तो इस सियासी कल्चर के जब 2002 में मैंने पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ा था, मैं उस वक्त से इस सिस्टम के ख़िलाफ़ हूँ। अगर इस सिस्टम की वजह से मैं MNA बना, इसी सिस्टम की वजह से मैं ज़िला नाज़िम बना, इसी सिस्टम की वजह से मैं मेंबर सूबाई असम्बली बना, लेकिन मैं 2002 में भी समझता था ये सिस्टम ठीक नहीं है, ये सिस्टम ठीक नहीं है। सिस्टम में इस्लाहात की ज़रूरत है और इस्लाहात करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा आराम से हो सकता है, ठीक है ना। और उसमें वो लंबी बहस है, फिर वो लंबी चीज़ें, मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें भी और रिकॉर्ड आए इंशाल्लाह ताला, उसकी तरफ मेरा ज़हन है। मियाँ साहब, पाकिस्तान में जो एक कल्चर फ़रोग़ पा चुका है कि अदलिया जिस पार्टी या जिस पार्टी के सरबराह के ख़िलाफ़ या हक़ में फैसला दे देती है वो पार्टी तो खुश हो जाती है और दूसरी पार्टी उसकी मुखालफत करती है। इस पे के हवाले से आप क्या कहेंगे? ये जो कल्चर है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ फैसला है तो PTI वाले अदलिया के ख़िलाफ़ बात करते हैं, अगर हक़ में फैसला आ जाए तो फिर इमरान खान और उसकी पार्टी उसके हक़ में बात करती है। इसी तरह दूसरी पार्टियों का ये हाल है। ये क्या है कि अदलिया पे इन लोगों को एतमाद नहीं। देखें, ये तो नवाज शरीफ साहब से सवाल करना चाहिए ना कि आप 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं और आपको भी अपनी अदालतों पर एतमाद नहीं, कि आप अदालतों से भाग गए जवाब देने के बजाय कि आपने अदालतें क्यों ठीक नहीं की कि आपको इनके ऊपर ट्रस्ट हो। नवाज शरीफ साहब को एतमाद नहीं है, इसहाक डार साहब को एतमाद नहीं है, मरियम साहब को एतमाद नहीं है इन अदालतों के ऊपर, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को एतमाद नहीं है। एक जाली उन्होंने दे दिया एफिडेविट और आज स्कूल से वज़ीर आज़म बन गया जाली फ्रॉड वाले एफिडेविट के बाद भी। तो देखिए क्या अब ये मजाक नहीं है। लेकिन मैं तो पूरे अदालती जो हमारा अदालती कल्चर है उसको मैं ठीक नहीं समझता, ना सियासी कल्चर ठीक है ना हमारा अदालती निज़ाम ठीक है। अदालती निज़ाम के लिए मेरी जो प्रपोज़ल है कई दफ़ा मैं दोस्तों में दे चुका हूँ कि जो डायरेक्ट जजेस भर्ती होते हैं ये नहीं होने चाहिए। जो भी जज आए बतौर सिविल जज आए, वही सिविल जज प्रमोट होकर सेशन जज बने, सेशन जज ही हाई कोर्ट ही सुप्रीम कोर्ट में जाए। जो डायरेक्ट जजेस आ जाते हैं ये नहीं आने चाहिए। आप देखें ना जितने भी वकला हैं, कोई ऐसा वकील दिखाए होंगे इल्ला माशाल्लाह
लेकिन क्या कोई चोरी करके जब वकील के पास जाता है कि जी मेरे ऊपर पर्चा हो गया तो मुझे छुड़ाएं, तो क्या फीस आपने लेके वकला उसकी वकालत नहीं करते? जो कत्ल करके चला जाता है कि जी मेरे से कत्ल हो गया तो मुझे छुड़ाएं, क्या वकला उसकी वकालत नहीं करते? वही वकला जो कातिल को छुड़ाते रहते हैं कि ये बेगुनाह है, ये डाकू है, तो इसको बेगुनाह साबित करना है, इसी एक्सपीरियंस के ऊपर 10 साल बाद जज बन जाते हैं। तो जिसका एक्सपीरियंस ही ये है चोरों को छुड़ाना और डाकुओं को रिहा कराना, तो उसके बाद बतौर जज सिविल जज आए जिनका माइंड जजिस का हो। और सिविल जज के लिए भी, चूंकि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, सिविल जज के लिए जो मैं शर्त समझता हूँ, जज सिर्फ वो भर्ती हो सकता है जिसने दरस निज़ामी पढ़ा हुआ है और लॉ भी पढ़ा हुआ है, जिसको कुरान और हदीस का पता है। मुल्क इस्लामी है, हमारा कानून इस्लामी है, उसमें जज ऐसा जिसको दीन का पता ही नहीं है। कई जज ऐसे हैं जिनको, कई ऐसे हैं जिनको नहीं समझ कि उनको कुरान और हदीस का पूरा समझ होनी चाहिए, लॉ के ऊपर नजर होनी चाहिए। पॉइंट हुए सब भी धरना दे के बैठे रहे कि महंगाई कम करें। बिलावल साहब कराची से चल पड़े महंगाई के खिलाफ, मरियम साहब इधर से कंटेनर लेके चल पड़ी, महंगाई हो गई थी, ठीक है, महंगाई हो गई थी। तो अब तो ये फिर खुद देख लें उनके क्या किरदार हैं, क्या सोचें हैं, क्या वो बलवतनी है या ज़ाती लालच है। लेकिन मुझे तो हैरत उनके ऊपर तो इसलिए नहीं होती, उनके तो फंसे हुए हैं, लालच है ज़ाती। बंदा जब एक फांसी का फंदा पड़ा हो तो बंदा सोचता है चारों न चार अपने आप को छुड़ाएं। लेकिन जो ताड़ियां मारने वाले हैं महलों के अंदर, हैरत उनके ऊपर होती है कि यार हद हो गई, अकल काम नहीं कर रही।